जय हिंद दोस्तों, जीके विद रविशैल में आपका स्वागत है। तो बिहार दरोगा का एग्जाम जो कि जनवरी में है, तो उसमें आने वाले संबंधित प्रश्न जो है हम देखेंगे इसमें। जो कि ये सेट जो है ज्ञान बिंदु सर यानी रोशन सर के द्वारा जो है दिया गया ये सेट है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न है उसमें देखेंगे। तो एक नंबर सेट है यार। तो एक नंबर क्वेश्चन से पूरे 100 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन है, शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। एक नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका सही आंसर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जो है अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो विश्व के जो है प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इसका सही आंसर है 10 अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 अभिलेख। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि किसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के मामूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया? तो इसका सही आंसर है अलबरूनी। ऑप्शन नंबर सी सही है, अलबरूनी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों को अधिपति कहा गया है? तो दो समुद्रों का अधिपति किसे कहा गया है? ये जो है हरिहर प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी सही है, हरिहर प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध जो है किसे कहा जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, शंकर को कहा जाता है, शंकर। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी बंदोबस्त में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। और दूसरा कथन है कि सरकार जमीन रैयत को जो है पट्टे पर देती थी। और तीसरा है कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये जो है तीनों कथन जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ये जो है प्रजामंडल आंदोलन है। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रजामंडल आंदोलन। अगला है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये जो है जदो नांग थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, जदो नांग। अगला क्वेश्चन, लाहौर संयंत्र के मामले में परिणति किसकी फांसी से हुई है? तो ये इसमें बताना है कि किसकी जो है लाहौर संयंत्र मामले में इसमें बताना है किसकी फांसी से हुई है। तो ये जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हीं के फांसी से ये लाहौर संयंत्र मामले में इसी इन तीनों को फांसी दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। इन तीनों को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च जो है 1931 को दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, लुई सोलहमा। लुई सोलहमा जो है थे। अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, 22 मार्च 1905 को जो है खूनी रविवार की घटना घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि लघु अंडमान और कार निकोबार को विभाजित कौन करता है? कौन सा डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान और कार निकोबार को विभाजित करता है? इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। बाकी 8 डिग्री चैनल जो है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। और 9 डिग्री जो चैनल है ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। और ये जो है दक्कन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के पास जो है दक्कन पास है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जो है समुद्री तट सबसे लंबा है? तो इसमें से इस राज्य में से बताना है किसकी जो है समुद्र तट सबसे लंबा है। ये जो है आंध्र प्रदेश सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, आंध्र प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हिमालयन फ्रंटल फ्रंटल फॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अगला क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में जो है किस तत्व की कमी पाई जाती है? इसका सही आंसर है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है रोबस्टा। ऑप्शन नंबर बी सही है, रोबस्टा। अगला क्वेश्चन है कि लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदगा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो इसका सही आंसर है जापान के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी सही है, जापान। अगला है कि धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात जो है सबसे कम है? सबसे कम किसका है? तो हिंदू। ऑप्शन नंबर ए सही है, हिंदू का लिंगानुपात सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित जो है नहीं है? तो ये जो है यूकोन पठार। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सुमेलित सही नहीं है। यूकोन का पठार जो है इसे अलास्का का पठार भी कहा जाता है जो कि अलास्का में स्थित है। और बाकी सही है कि मेसेटा का पठार कहाँ है? तो स्पेन में। और चिया पास का पठार कहाँ है? तो मेक्सिको में। और किम्बरलेक का पठार कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो पवनों द्वारा निर्मित कौन सा स्थलाकृति नहीं है? तो जो मेहराब। ऑप्शन नंबर बी सही है, मेहराब। अगला क्वेश्चन है कि कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो है पश्चिमी घाट से है। किस क्षेत्र से है? तो पश्चिमी घाट से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा कौन सी है? तो ओयासीबो। ऑप्शन नंबर डी सही है, ओयासीबो। और बाकी लेब्राडोर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? तो 6 है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि राज्यसभा से प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा जब अधिक संख्या वाले कम जनसंख्या वाले राज्य में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का जो है गठन किया गया था? तो किसकी सिफारिश पर? तो ये जो है जॉन मथाई के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1993। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बाकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और राजकुमारी अमृता कौर जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे। और जॉन मथाई जो थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन से जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है सही मिलान करना है इसको। अनुच्छेद है, इधर विवरण है। तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन। और अनुच्छेद 41 क्या है? तो काम करने का अधिकार। और अनुच्छेद 44 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता। और 48 में क्या है? तो कृषि पशुपालन का संगठन। यानी एक का एक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन,
प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह था अनंत शयनम अयंगर। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनंत शयनम अयंगर। ये जो है मैथ दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बना के देखिएगा आप लोग। और 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, 29। और 35 का सही आंसर हो जाएगा डी, 240 मीटर। और 36 का सही आंसर हो जाएगा ए। और 37 का सही आंसर हो जाएगा डी। और 38 का सही आंसर हो जाएगा सी। 39 का सही हो जाएगा ए। और अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है? तो मुद्रास्फीति से जो है सर्वाधिक लाभ कौन पाता है? तो ये जो है ऋणी पाता है। कौन? ऋणी। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है कि राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? तो राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? तो ये जो है कर सुधार से है, कर सुधार से। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? तो प्लास्टिक मनी का उदाहरण कौन कौन सा है? तो ए और बी दोनों है, यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है दोनों प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जो है किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगार की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है? तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा फिलिप्स चक्र, फिलिप्स वक्र। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को जो है कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? तो ये जो है इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना, इधर भौतिक राशियां हैं और इधर इकाई है। तो आयतन का इकाई क्या होता है? तो आयतन का इकाई जो होता है घन मीटर, यानी 1 का 4 हो जाएगा। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का जो होता है मात्रक, कोणीय संवेग जो हो जाएगा 3, यानी किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। और श्यानता का जो मात्रक होगा, श्यानता का जो हो जाएगा दूसरा, यानी न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। और विद्युत प्रतिरोध का जो इकाई होगा वो ओम हो जाएगा, यानी 1 का 4 और 2 का 3, 1 का 4 2 का 3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वोल्टा नियंत्रक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा लेक लांसे सेल, लेक लांसे सेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो त्वरित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर डी सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोस्तों इडोटेरिया का 7500 प्लस क्वेश्चन में भी उसका भी प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे शुरू हो गया है, तो उसको भी जाके आप लोग जरूर जाके देखें। और अब 51 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? तो ये जो है दाब अधिक होने पर जो है बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। अगला क्वेश्चन है बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश का रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है वैतीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है, वैतीकरण। अगला क्वेश्चन है
इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है गलत है। तो पहला कथन की वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है, और दूसरा कथन है कि वाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है कि अभिकथन एक जो है पहला असत्य है और दूसरा कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा जो है वियोजन या निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ये जो है निस्तापन या वियोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ZnCO3 से जो है टूट के ZnO प्लस CO2 बन गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, इसे बताना है, मिलान करना है। ये पदार्थ है, इधर रासायनिक सूत्र है। तो हेमेटाइट का जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है Fe3O4 और कैल्साइट का जो फॉर्मूला होता है वो CaCO3 होता है, और सीडेराइट का जो फॉर्मूला होता है FeCO3, यानी 1 का 2 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, बिलियन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो बिलियन को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो छानना, ऑप्शन नंबर सी जो है छानना। इसको जो है छानना यानी अघुलनशील पदार्थ को जो है अलग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग जो है किया जाता है। तो ये जो है कौन सा उत्प्रेरक का? तो क्यूप्रिक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्यूप्रिक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में जो है विद्युत का संचालन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये जो है विद्युत अपघटय कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्युत अपघटय। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो पुष्पीय पौधे का जो है अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो फाइंड्रोगेम्स में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, फाइंड्रोगेम्स। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है। तो पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका की उपस्थिति किसकी अनुपस्थिति के कारण अलग होता है। तो ये जो है तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर सी सही है, सेंट्रियोल। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है गलत है, कौन सा जोड़ा जो है गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी सूरजमुखी संपुट। सूरजमुखी जो है संपुट ये जो है गलत है, बाकी सही है। आम जो है अष्ठी फल है, अमरूद सरस फल है और अनानास सोरोसिस फल है, यानी सूरज और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलत है, यानी इसका सूरजमुखी का जो है सही आंसर हो जाएगा, संपुट का जो सही आंसर हो जाएगा भिंडी हो जाएगा, भिंडी। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है। तो अधिकांश कीट जो है श्वसन कैसे करता है? तो वातक तंत्र से करता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, वातक तंत्र से। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन क्या होता है। तो विटामिन जो होता है वो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, ये होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है, यानी सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं कृत्रिम हीरा में। और कार्बन तंतु का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं वायुयान में। कहाँ करते हैं? वायुयान में। और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं? तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। और चौथा है कि डाइफ्लोरोमीथेन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो प्रशीतक के रूप में करते हैं, यानी 1 का 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, इसमें बताना कि कौन सा पदार्थ जो है प्रोटीन प्रोटीन नहीं है। तो कपास जो है प्रोटीन नहीं है, बाकी केशवाल, खुर और लूटा रेशम ये जो है प्रोटीन है। इसमें इसे ट्रांसलेट करना है कि तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यू वॉन माई हार्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 69 का इसमें बताना है कि पैसिव वॉइस, समबॉडी हैज स्टोलन हिज पर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हिज पर्स हैज बीन स्टोलन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे है कि रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा रमेश सेड दैट ही लाइक दैट फिल्म, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा वन किसके योग से बना है। तो ये जो है क और मूर्धन्य स्व से यह ऑप्शन नंबर ए जिसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जगदीश में कौन सी जो है संधि है। तो जगदीश में जो कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर बी सही है व्यंजन। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम जो है भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो मैरी लीला राव है, मैरी लीला राव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एरोफ्लाट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है। तो विमान जो है किस देश का है, ये जो ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन रूस देश का है। किस देश का है, रूस। अगला क्वेश्चन है कि द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है। तो द हिंदू का समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है, ये जो है चेन्नई है, ऑप्शन नंबर डी सही है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो दरभंगा जो है कमला यानी कमला नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अंग्रेजों की अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली है। तो अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली है, तो ये जो 1651 में मिली है, 1651, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की जो है कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है। तो ये जो है चेन्नई में किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है। तो आरबीआई से जो है एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है, ये जो है फ्लिपकार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज की जो है गणना से संबंधित है। ये जो है पक्षी, ऑप्शन नंबर सी सही है पक्षी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक यानी क्यूएनबी किस देश की है। तो क्यूएनबी जो है किस देश की है, कतर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौता को निलंबित करने का निर्देश दिया है। तो ये जो है जापान देश से, कौन सा देश हो जाएगा, जापान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिप्पा और कॉर्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी के कलच पर्स उपहार में दिए हैं। ये जो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना जो है हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, तो ये जो है बिहार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बिहार राज्य में जो है प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो किस संस्था द्वारा किया गया है? ये जो है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। अगला क्वेश्चन है कि पांचवा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए सही है, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में निम्न में से कौन सी टीम उप विजेता रहा है? तो कौन सा टीम रहा है वो उप विजेता? तो इसका आंसर हो जाएगा विदर्भ, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्न में से कौन थे? तो ये जो थे आचार्य सत्येंद्र दास, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आलोक जोशी, ऑप्शन नंबर ए सही है, आलोक जोशी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ जो है किस उद्देश्य से किया गया है? तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सेंसिटिविटी 2025 में भारत का शीर्ष जो है विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये जो है आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मानने की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की जो है घोषणा कब की गई है? तो ये जो है 23 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी सही है, 23 अगस्त। अगला है कि दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का नाम क्या है? तो ये जो है आदवी है, ऑप्शन नंबर ए सही है, आदवी। अगला है कि हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की है? ये जो है पहली रिपोर्ट जारी की है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पहली रिपोर्ट। अगला है कि हाल ही में पुरी के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना नाम की किस्म कौन सा है? तो ये जो है बांस की है, क्या हो जाएगा? बांस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बांस। अगला है हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीप लेचेज की स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो है कौन जीता है? ये खुशी यादव, ऑप्शन नंबर सी सही है, खुशी यादव। अगला है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति की लागू की गई है? ये जो है 8 जुलाई 2025 को, 8 जुलाई 2025, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है।